सरकार के तीनों कृषि कानूनों की वापसी और एमएसपी की गारंटी की मांग को लेकर किसान दिल्ली बॉर्डर पर जमे हुए हैं। किसानों ने आज दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक देश भर में चक्का जाम का ऐलान किया। हालांकि किसानों ने दिल्ली एनसीआर को इससे बाहर रखा है, लेकिन फिर भी दिल्ली पुलिस अलर्ट पर है। 26 जनवरी के दिन हुई हिंसा को लेकर पुलिस इस बार कोई भी ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है। दिल्ली पुलिस ने सिंघू और गाजीपुर बॉर्डर पर सुरक्षा के स्पेशल इंतजाम किए गए। दिल्ली पुलिस की सहायता के लिए बॉर्डर समेत दिल्ली एनसीआर के विभिन्न हिस्सों में अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है। लाल किला और आईटीओ पर भी सुरक्षा सख्त है। पुलिस की भारी तैनाती की गई है। तो भिवानी से हमारे संवाददाता दीपक पुटरेजा और सोनीपत से हमारे संवाददाता राम सिंह मार हमारे साथ सीधे इस वक्त जुड़े हुए हैं। राम, पहले आपके पास आना चाहूंगा, क्या कुछ हालात है, क्योंकि आज चक्का जाम की बात किसानों ने कही है, किस तरह के हालात रहे हैं? देखिए, भविष्य जिस प्रकार किसानों द्वारा ऐलान किया गया था, उसी के मद्देनजर जो किसान है पूरी रणनीति के साथ अलग अलग क्षेत्र में जो है आज चक्का जाम करेंगे और 12 से 3 बजे का ये जाम रहेगा। फिलहाल की अगर बात करें तो सभी स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे जो है वो जाम किए जाएंगे, क्योंकि NH 44 सोनीपत के अंतर्गत आता है, तो वहीं रोहतक पानीपत हाईवे जो है गोहाना से होकर गुजरता है, तो ये सभी हाईवे जो है वो जाम किए जाएंगे। और किसानों ने ग्रामीण स्तर पर कमेटी गठित की है और कमेटी गठित करके लोगों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो है हाईवे पर पहुंचने की अपील की गई है और ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर चक्का जाम करने की एक जो कवायद है वो 12 बजे शुरू हो जाएगी। और अगर बात करें तो सभी जो लोकल रोड हैं वो भी बंद किए जाएंगे, क्योंकि किसान उपाध्यक्ष सत्यवान नरवाल ने ऐलान किया है गोहाना से कि सभी जो लोकल हाईवे, चाहे वो जींद रोड है या फिर अलग अलग जो रोड है, लोकल रोड है और मुडलाना जो चौक है, वहां से ये शुरुआत की जाएगी। और रोहतक और पानीपत जो हाईवे है वो जो पानीपत से रूट के जो व्हीकल्स को दिल्ली की तरफ या फरीदाबाद या अन्य जो रास्तों को तरफ किया गया है, तो इस रास्ते को भी जाम किया जाएगा निश्चित तौर पर। वहीं NH 44 जो है वो भी जाम किया जाएगा। लिहाजा जिस प्रकार से प्रशासन द्वारा भी तैयारियां मुकम्मल की गई है, सभी जो हाईवे हैं, स्टेट हाईवे हैं, उन पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती जरूर कर दी गई है। लेकिन जिस प्रकार से रूट डाइवर्ट करने की बात प्रशासन द्वारा कही गई है, तो ऐसे में जिस प्रकार से करनाल से वाया यूपी होते हुए दिल्ली या दिल्ली के अन्य क्षेत्र जो है वहां तक भारी वाहनों को गुजारा जाएगा। पानीपत तक आने के लिए भी प्रशासन की तरफ से मनाही की गई है, क्योंकि जिस प्रकार से गोहाना पानीपत जो हाईवे है रोहतक को जोड़ते हुए जो दिल्ली की तरफ जाता है, उसको भी किसानों द्वारा बंद करने का यानी चक्का जाम करने का ऐलान किया गया है। बिल्कुल राम, रूट डाइवर्ट किए गए जैसा आप बता रहे हैं और भी तैयारियों पर बातचीत करेंगे, लेकिन एक बार रुक करेंगे भिवानी का। दीपक, भिवानी में क्या कुछ हालात, क्या कुछ तस्वीर? आपको बता दूं किस प्रकार से किसानों ने अपना जो चक्का जाम है वो प्रस्तावित उनका 12 बजे से 3 बजे तक का इस प्रकार से उन्होंने रखा है। हालांकि पुलिस प्रशासन ने भी अपनी पूर्ण तैयारियां कर ली हैं, वही किसानों ने भी पूर्ण रूप से अपनी तैयारियां कर रखी हैं। जैसे किसानों का कहना है कि 12 बजे सभी जगह जो बंद कर दी जाएंगी, स्टेट हाईवे हो या नेशनल हाईवे। भिवानी में अगर बात की जाए तो 25 जगह संभावित है जहाँ पर किसान जो है अपना चक्का जाम करेंगे। 25 जगहों पर निशानदेही किसानों ने दी है। वहीं पुलिस ने भी अपने पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं। जिस प्रकार से कल DSP जो वीरेंद्र सिंह है, उनका कहना था कि पूर्ण रूप से व्यवस्थाएं की गई है। किसानों को समझाने का प्रयास किया जाएगा। जब वो जाम लगाएंगे उनसे कहा जाएगा कि जाम कोई हल नहीं है, वार्ता से ही जो है हल निकल सकता है। हालांकि साफ तौर पर उन्होंने ये भी कहा कि किसान नहीं मानेंगे तो व्यवस्था दूसरी भी की जाएगी और रूट जो है वो डाइवर्ट किए जाएंगे, ताकि लोगों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। इसके लिए पूर्ण व्यवस्थाएं प्रशासन के द्वारा भी अमल में लाई जा चुकी हैं। जी दीपक, बने रहिए हमारे साथ। राम, क्योंकि जैसा आप बता रहे थे रूट डाइवर्ट किए गए हैं, भिवानी में भी रूट्स डाइवर्ट किए गए हैं, लेकिन और क्या कुछ तैयारियां? क्योंकि देखिए चक्का जाम होगा, उसके अलावा पुलिस ये कह रही है कि किसानों को समझाने की कोशिश की जाएगी। ऐसे में क्या किसी तरह का टकराव, कन्फ्लिक्ट देखने को मिल सकता है? क्या उम्मीद? भविष्य जिस प्रकार से 26 जनवरी को टकराव की स्थिति पैदा हुई थी और एक गतिरोध जो पैदा हुआ था, उसके बाद जो है सभी किसान नेताओं द्वारा शांतिपूर्ण ढंग से जो है चक्का जाम करने का ऐलान जरूर किया गया है। लेकिन जिस प्रकार से प्रशासन ने हालांकि पिछली बार जो 26 जनवरी ने किसान नेताओं ने ऐलान किया था कि शांतिपूर्ण ढंग से जो है यात्रा निकाली जाएगी, लेकिन जिस प्रकार का गतिरोध हुआ उसके मद्देनजर प्रशासन अब पूरी मुस्तैदी के साथ नजर आ रहा है। अगर बात करें तो टोटल 34 नाके जो है वो लगाए गए हैं और
16 नाके जो है वो जीटी रोड पर लगाए गए, यानी कि NH 44 समेत जो अलग अलग रास्ते हैं वहां पर ये नाके लगाए हैं और चाक चौबंद पुलिस की तरफ से पूरी तरह व्यवस्था है। और दूसरी तरफ अगर बात करें तो किसानों की तरफ से ये ऐलान किया गया है कि ये सरकार को चताने के लिए नहीं है, बल्कि जिस प्रकार 3 कृषि कानून है वो रद्द नहीं हुआ है। दूसरी तरफ जो किसान है 26 जनवरी को उनको गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया है, उसके विरोध में भी ये आज पूरा चक्का जाम किया जा रहा है। और जिस प्रकार से किसान नेता सत्यपाल नरवाल की अगर बात करें तो उन्होंने कहा है कि अपने स्तर पर वो सोनीपत जिले में पूरी तरह से हर उस रास्ते को काम करेंगे जो लिंक रोड है या फिर स्टेट हाईवे है या नेशनल हाईवे है, सभी हाईवे को बंद किया जाएगा। यानी कि 12 से 3 बजे का ये समय दिया गया है और अंतिम जो समय रहेगा जो चक्का जाम करने का, खत्म करने का, तो उसमें सभी वाहनों से जो है हॉर्न बजाकर उसको खत्म करने का ऐलान जो है वो भी किया गया है। और ऐसे में जिस प्रकार से प्रशासन की अगर बात करें तो प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ जरूर है, चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की गई है। सोनीपत में हर आने जाने वाहन पर निगरानी रखी जा रही है, बारीकी से जांच की जा रही है। हालांकि किसान नेता या किसान ट्रैक्टर या अगर कोई जाता है तो उसकी किसी प्रकार की चेकिंग या इस प्रकार की रोक टोक नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से लगातार किसान और सरकार के बीच गतिरोध है उसी के मद्देनजर प्रशासन भी पूरी मुस्तैदी के साथ जरूर है, लेकिन किसी प्रकार की किसानों को दिक्कत ना हो इसके लिए प्रशासन पूरी व्यवस्था बनाए हुए है। जी राम, बने रहिए हमारे साथ। भिवानी का रुख करेंगे। दीपक, कन्फ्लिक्ट या फिर जिस तरह की घटना लाल किले पर हुई उसके बाद अब किसी भी तरह की अप्रिय घटना न हो, इससे निपटने के लिए प्रशासन की क्या कुछ तैयारियां भिवानी में? देखिए, बिल्कुल भविष्य आपको बता दूं कि प्रशासन ने पूर्ण रूप से तैयारियां कर रखी है। पुलिस बल जो है पूर्ण रूप से तैनात रहेगा, लोगों को समझाने बुझाने का प्रयास किया जाएगा। हालांकि जिस प्रकार से किसानों का कहना है कि वो जहां पर जाम लगाएंगे वहीं पर ही डटे रहेंगे, उसके बाद वो कहीं और नहीं जाएंगे, तो उसी व्यवस्था को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी जहां 25 जगह पर जिस प्रकार से बताया गया, निशानदेही दी गई है, वही पुलिस प्रशासन पूर्ण रूप से मुस्तैद हो गया। किसानों को समझाने का प्रयास भी किया जाएगा। हालांकि पुलिस ने यह भी कहा कि किसान नहीं मानते तो उनको वहां से हटाया नहीं जाएगा, बल्कि जो आम जनता है उनका रूट डाइवर्ट किया जाएगा ताकि लोगों को भी परेशानियों का सामना ना करना पड़े। और 3 घंटे का ये जो प्रस्तावित है चक्का जाम है और 3 घंटे वो किसान जिस प्रकार से आज बताया गया है कि वो लगाएंगे। तो भिवानी में 25 जगह है, हालांकि भिवानी जिला पूर्ण रूप से जो है 25 जगहों पर जो है बहुत जाम की स्थिति रही। जी चलिए दीपक, बने रहिए। राम, आपके पास आना चाहूंगा क्योंकि फिलहाल चक्का जाम का ऐलान हो चुका है, किसान तैयार है, प्रशासन हर तरह की स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। लेकिन क्या माना जाए, देखिए अगर आज ये चक्का जाम सफल होता है तो क्या किसानों का, किसान नेताओं का एक मैसेज जो वो सरकार को देने की कोशिश कर रहे हैं कि केवल बॉर्डर्स पर ही किसान नहीं है बल्कि देश भर का किसान इस आंदोलन को समर्थन कर रहा है, ये एक मैसेज साफ हो जाएगा? राम, बिल्कुल भविष्य जिस प्रकार से किसान लगातार अलग अलग समय पर रणनीति तैयार कर सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं, उसी के मद्देनजर आज चक्का जाम करने का ऐलान किया गया है। और आज 12 से 3 बजे का जो चक्का जाम है निश्चित तौर पर अगर सफल हो जाता है तो लिहाजा सरकार में कहीं ना कहीं सरकार को घेरने का काम जो है वो निश्चित तौर पर जरूर होगा, दबाव सरकार पर जरूर रहेगा। हालांकि लगातार सरकार पर दबाव बना जा रहा है, लेकिन सरकार जिस प्रकार से 3 कृषि कानून के बारे में पहले ही तय कर चुकी है, 3 कृषि कानून वापिस नहीं होंगे। और वहीं किसान जो है सीधे तौर पर ये कह सके जब तक 3 कानून की वापसी नहीं तो घर की वापसी नहीं, तो लिहाजा ये टकराव की स्थिति ऐसी लगातार जरूर बनती नजर आ रही है। हालांकि बॉर्डर पर भी अगर बात करें तो प्रशासन की अलग अलग सुरक्षा एजेंसियां जो हैं वो लगाई गई हैं, अलग अलग 10 से 12 जो है सुरक्षा लेयर लगाई गई हैं। लेकिन मुद्दा यही खत्म नहीं हो जाता। मुद्दा, अहम मुद्दा जो है किसान 3 कृषि कानून है और 3 कृषि कानून को लेकर लगातार पूरे देश में आज लगभग 70 दिन के आसपास होने का है। लेकिन सबसे बड़ा जो मैसेज जो आज किसान चक्का जाम करने को लेकर ऐलान जो किया गया है, तो अगर ये सफल होता है तो लिहाजा सरकार पर दबाव जरूर बनेगा। और अगर 3 घंटे कोई भी ट्रैफिक हाईवे और स्टेट हाईवे या नेशनल हाईवे जाम रहता है तो काफी कुछ फर्क पड़ेगा। और फर्क आम जन पर पहले भी बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है, क्योंकि सोनीपत की अगर बात करें तो कुंडली इंडस्ट्री एरिया है जहां से मजदूरों ने पलायन शुरू कर दिया है, जहां पर जो इंडस्ट्री के मालिक है वो लगातार पुलिस प्रशासन के साथ मीटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ तक कि स्थानीय लोग हैं वो भी लगातार बैठ के जो है मीटिंग करते हुए नजर आए हैं। और पिछली बार कुछ
टकराव की स्थिति भी जो है स्थानीय लोगों के बीच जरूर हुई थी, लेकिन जिस प्रकार से स्थिति कुछ ज्यादा खराब होती हुई नजर आई तो ग्रामीणों ने खुद अपने स्तर पर किसानों से मुलाकात कर मसले को सुलझाने के लिए अपील करी है और एक रास्ता खोलने के लिए भी अपील की गई थी। लेकिन जिस प्रकार से आज चक्का जाम है तो चक्का जाम होने से बहुत सारे लोगों को परेशानी जरूर होगी। जी। हालांकि किसान इस तौर पर ये कहते हैं कि हमारे लंबे किसान जो हैं, हमारे जो किसान भाई हैं बॉर्डर पर लंबे समय से बैठे हुए हैं, आप लोगों को कुछ समय के लिए परेशानी जरूर होगी, लेकिन आप इसमें सहयोग करें। लेकिन जिस प्रकार से बिल्कुल बिल्कुल वापस दिल्ली से लौटेंगे, एक बार लेकर भिवानी का भी रुख करेंगे जोड़ने वाला राम। हाईवे जो भिवानी का भी एक बार रुख करेंगे। दीपक, क्या लगता है कि क्या जिस तरह से जींद कि कंडेला गांव में जो महापंचायत हुई थी किसानों को और जो समर्थन मिला था राकेश टिकैत को, उस तरह का समर्थन आज के इस चक्का जाम में क्या दिखाई देगा? किस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं? बिल्कुल भविष्य आपको बता दूं कि जिस प्रकार से किसान नेताओं ने समर्थन पहले जुटाया है, जगह जगह पर ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर बैठकें हुई हैं। जो किसान नेता भिवानी के लोकल किसान नेता हैं वो भी गांव-गांव गए हैं, लोगों को चिताया भी है कि वो जो बॉर्डर पे बैठे हैं वो लोग भी किसान जो हैं वो भी अपने भाई है। और जो जो कृषि कानून है जिस प्रकार से उन लोगों ने आरोप लगाया है कि कृषि जो कानून है वो तीनों कृषि कानून जो है वो काफ़ी परेशानियों पर है। तो हालांकि भिवानी का किसान जो है समर्थन में है पूर्ण रूप से, और देखने में आया भी है जिस प्रकार से कितलाना टोल के ऊपर जाम जो है वो प्रतिदिन 60 दिनों से जो है किसान वहाँ पर बैठे हैं लगातार। वहीं कितलाना के अंदर टोल जो है वो भी जो है फ्री कर रखा है, वहीं किसान डटे हुए भी हैं। भिवानी की अगर बात की जाए तो भिवानी दादरी रोड के ऊपर जो है ये कितलाना टोल है, तो वहाँ पर भी जो है पूर्ण रूप से चक्का जाम है। किसानों का आज पूर्ण रूप से समर्थन जिस प्रकार से दिखाई देता नजर आ रहा है, और जिस प्रकार से लोगों ने अपील की थी, किसानों ने अपील की थी 12 से 3 की, उसी प्रकार से 25 जगह पर जो है जाम लगा, चक्का जाम करने की बातचीत जो है वो सामने आ रही है। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया दीपक आपका। राम, सोनीपत से आप जुड़े हुए थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन नजर अब बनाए रखिएगा किसानों के इस चक्का जाम पर, लगातार तमाम अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे।